सिमिशा और आप देख रहे हैं मेरा चैनल है पॉलिटिकल साइंस विद सिमिशा। मुबारक हो आप सबको, नोटिफिकेशन आ चुका है। सरगोदा यूनिवर्सिटी ने न्यू फ्रेश जो कैंडिडेट हैं उनके लिए भी एडमिशन्स ओपन कर दिए हैं। ये नोटिफिकेशन है, हम इस नोटिफिकेशन को समझने की कोशिश करते हैं और उसके बाद आप लोगों को एक एक सवाल का जवाब इससे मालूम हो जाएगा। ठीक हो गया? चलें जी, सबसे पहले देखते हैं। इसने लिखा इट इज़ नोटिफाइड दैट फॉर द इंफॉर्मेशन ऑफ ऑल कंसर्न। अच्छा जी, सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एडमिशंस। सबसे पहले ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म इन अपेयर टू MA MSc फर्स्ट एनुअल एग्जाम 2023। उसने कहा 2023 एग्जाम का जो स्टार्टर है वो हो चुका है। लास्ट डेट उसने कहा है कि जो सिंगल फीस है उसकी जो लास्ट डेट है जमा करवाने की वो 14 नवंबर 2023 है। यानी कि अब आपके पास टोटल सिर्फ और सिर्फ 13 से 14 दिन हैं जिसमें आपने अपनी फीस जमा करवा के ये सारी प्रोसीजर जितना भी है उसको कंप्लीट करवाना है। ठीक हो गया? अब इसमें लिखा हुआ है, साथ ही उसने सब्जेक्ट बता दिए हैं कि आपने प्राइवेट किस किस में कर सकते हैं। द प्राइवेट कैंडिडेट कैन अपेयर इन MA इंग्लिश, उर्दू, इस्लामिक स्टडीज, पाक स्टडीज, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, IR, इकोनॉमिक्स, अरेबिक, पंजाबी एंड MSc मैथमेटिक्स ओनली विद डबल विद मैथ। अच्छा, MA मैथ के लिए है, डबल मैथ होना ज़रूरी है BA BSc में और ADA ADS में। ओके जी, अब देख लेते हैं इसके फीस का क्राइटेरिया क्या है। MA पार्ट 1 का कंपार्टमेंट, MA पार्ट 1 में कौन कौन लोग एडमिशन ले सकते हैं उसका देख लें। जिसकी कंपार्ट आई है पार्ट 1 में जो फेल है एज अ होल वो भी इसमें अपेयर हो सकता है। डिवीजन अप्रूव करने के लिए भी आप पार्ट 1 में अपेयर हो सकते हैं। मार्क्स इंप्रूव करना है तब भी आप इसमें अपेयर हो सकते हैं। इसकी जो फीस है 4350 रुपये है। ठीक हो गया? MA पार्ट 2 में कौन अपेयर होगा जी? MA पार्ट 2 में फ्रेश लोग, जिसका फ्रेश है, जिसने पार्ट 1 के एग्जाम पिछले साल दे दिए थे और अब उनका पार्ट 2 जिसकी तैयारी कर रहे थे, ये उनके लिए फ्रेश लिखा हुआ है। दूसरा उसमें कंपार्टमेंट जिसकी सप्ली आई हुई है वो, जिसने जो एज अ होल है वो भी इसमें अपेयर हो सकते हैं डिवीजन इंप्रूव करने के लिए और मार्क्स इंप्रूव करने के लिए भी ये लोग अपेयर हो सकते हैं। 4650 रुपये इसकी फीस है। अब आ जाते हैं तीसरे नंबर पर। तीसरे नंबर पर लिखा है MA कंपोजिट। कंपोजिट का मतलब है आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों पेपर एक साथ देने हैं, 10 पेपर एक साथ देने हैं। और इसका मैं पहले बता दूं, फ्रेश, अब फ्रेश उसने कहा है कि कोई भी जिसने नया मास्टर्स करना है, जिसने नया कैंडिडेट है जो मास्टर करना चाहता है, अब उसके लिए है कि वो कंपोजिट एग्जाम दे सकता है। उसमें सिर्फ उसने कंपोजिट रखा है, उसने पार्ट 1 और पार्ट 2 में अलग अलग नहीं लिखा। आपको 10 के 10 पेपर एक साथ देने होंगे। ठीक हो गया? कंपार्टमेंट बहुत पार्ट्स जिसकी सप्ली थी दोनों पार्ट्स में, ये उनके लिए भी है। फेल एज अ होल ये उनके लिए भी है, डिवीजन अप्रूव करने वालों के लिए भी है और मार्क्स इंप्रूव करने के लिए भी है। इसकी जो टोटल फीस उसने सिंगल लिखी है उसने 10,000 रुपये, इसकी पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों की एक साथ उसे 10,000 फीस रखी है। अब आ जाते हैं MA कंपोजिट। MA कंपोजिट उसमें कहा कंपार्टमेंट इन 1 पार्ट ओनली, यानी कि जिसकी सप्ली आई, उसने MA कंपोजिट का पिछले साल पेपर दिए, उसकी एक सप्ली आगे पार्ट 2 में या पार्ट 1 में, उसके लिए फीस कितनी है? उसके लिए फीस है 4350 रुपये। अब आ जाते हैं MSc पार्ट 1। MSc जिसकी भी होगी, जिसने MSc करनी होगी, MSc के सब्जेक्ट्स हैं। MSc पार्ट 2 फ्रेश वालों के लिए। ठीक हो गया? और इसके अलावा MSc मैथमेटिक्स वालों के लिए है। MSc कंपोजिट वालों के लिए ये फीस 11,000 है। ठीक हो गया? और आ जाते हैं अब हमारा MSc कंपोजिट है और MCOM पार्ट 1 की लेट फीस है डिवीजन के लिए और MCOM पार्ट 2। ठीक है? अब इसके अंदर नीचे नोट लिखा हुआ है। नोट क्या लिखा हुआ है वो समझने की ज़रूरत है। वो ये है कि अ स्टूडेंट हु हैव पास्ट BA एंड BSc ADP, जिसने अपना BA यानी कि 14 साल तालीम, चाहे वो BA है, चाहे वो BSc है, चाहे वो ADP है, यानी कि उसने एग्ज़ाम दिया 1 जुलाई 2022 1 जुलाई से, जिसने पहले पेपर दिए और वो पास हो गया विद द स्टडीज गैप ऑफ 2 years कैन अपेयर इन कंपोजिट एग्जाम एज फ्रेश कैंडिडेट। यानी कि आपका 2022 से पहले जिसने इम्तिहान दिया हुआ है वो एज अ फ्रेश कैंडिडेट जिसने अपेयर होना है, उसकी जो स्टडी है उसके अंदर 2 साल का गैप होना भी ज़रूरी है। आज हमारे पास 23 साल है। ठीक है?
अब 23 के अंदर क्या लिखा हुआ है, 23 में उसने ये कहा हुआ है कि 23 है अब 2022 में 1 जुलाई 2022 से जिसका पहले रिजल्ट आया हुआ है वो कंपोजिट एग्जाम दे सकता है। ठीक हो गया। नो कैंडिडेट शैल बी अलाउड टू अपेयर इन एमए एमएससी पार्ट 1 एग्जाम एज अ फ्रेश कैंडिडेट, यानी कि उसने साथ ये भी कह दिया है कि एमए एमएससी पार्ट 1 और के लिए अलग अलग पार्ट्स में आप ना नहीं अपेयर हो सकते। यानी कि अब उसने ये बात कर दी है कि 2023 के इस नए एग्जाम में जो अपेयर होने लग रहा है उसका जो इम्तिहान है वो कब पास हो, उसने कहा कि 1 जुलाई 2022 से पहले जो उसने पास कर रखा है वो उसका पास होना बेहद जरूरी है 2022 से पहले। ठीक हो गया। साथ ही उसने ये कह दिया है कि ओनली पार्ट 1 में अपेयर नहीं हो सकते, आपको अपेयर होना है कंपोजिट, यानी कि पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों में कंपोजिट होना है। आपकी जो स्टडी गैप है 14 साल तालीम के बाद 2 साल का स्टडी गैप होना जरूरी है, ये याद रख लें। 2 साल अगर आपके बीए के बाद हो चुके हैं तभी आप इसमें इम्तिहान में अपेयर हो सकते हैं। ठीक है। अब उसने कहा इंस्ट्रक्शंस कर लेते हैं। इंस्ट्रक्शंस में प्राइवेट कैंडिडेट ऑनलाइन सबमिशंस एडमिशन फॉर्म। अच्छा, इसके अंदर ये होता है कि सबसे पहले आपने जो ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म देना है उसके अंदर इसमें लिखा नंबर 1 पे द ऑनलाइन एडमिशन पोर्टल फॉर सबमिशंस ऑफ एडमिशंस फॉर्म अवेलेबल। अच्छा, अवेलेबल हो चुका है, आप वहां पर जाके अपना फॉर्म सबमिट करवा दें। आप प्राइवेट कैंडिडेट विल रजिस्टर्ड हर हिमसेल्फ ऑन द पोर्टल। उसने कहा सबसे पहले आप अपने आप को रजिस्टर्ड करेंगे उसके ऊपर, यानी कि आप लॉगिन पासवर्ड बनाएंगे उसके ऊपर। अच्छा, मजे की बात यहाँ पे ये मैं बता दूं कि जो लॉगिन पासवर्ड आप लोग बनाएंगे या किसी से भी आप अप्लाई करवाएंगे उसका जो लॉगिन पासवर्ड है वो आपने हमेशा अपने पास महफूज रखना है, क्योंकि कोई एडिट करना होता है, कोई चीज करनी होती है तो बाद में स्टूडेंट्स भूल जाते हैं, तो उसके लिए आपने लाजमन इसके अंदर लॉगिन पासवर्ड अपना याद रखना है। सबसे पहले वेबसाइट के ऊपर रजिस्टर्ड हो जाएंगे, यानी कि लॉगिन पासवर्ड बनाएंगे। फिर उसके बाद एंड देन ही विल कंप्लीट हर ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म। फिर वो अपना जो एडमिशन फॉर्म है वो फिल करेंगे सारा का सारा। एंड शी विल प्रिंट। अच्छा जी, फिर उसने कहा है जो फॉर्म उसका हो जाएगा, अप्लाई हो जाएगा, उसका वो प्रिंट निकालेगा। प्रिंट निकालने के बाद करेक्ट। अच्छा जी, वो सही इंफॉर्मेशन उसके अंदर पहले ही उसने कह दिया है कि CNIC नंबर, नेम, स्पेलिंग्स, फादर नेम की स्पेलिंग्स होगी, सेल नंबर, ईमेल एड्रेस, व्हाट्सएप नंबर, होम एड्रेस वगैरह सब कुछ उसने कहा है कि सही होना चाहिए। आफ्टर इंश्योरिंग दैट अ कैंडिडेट हैज करेक्टली एंटर्ड। उसने कहा अगर आपने बिल्कुल सही तरीके से अगर ये सारी चीजें एंटर्ड कर ली हैं जो कि रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन थी ऑनलाइन फॉर्म की, तो उसके बाद उसको सबमिट कर दें। ठीक होगा। सबमिट करने के बाद उसके बाद फी चालान आ जाएगा। फी चालान आ जाएगा, उसका प्रिंट लेना है, उसको जाके किसी भी HBL की जो ब्रांच है उसके पास जाके आपने उसको जमा करा देना है, या फिर HBL मोबाइल बैंकिंग ऐप यानी कि ऑनलाइन भी इसको जमा करवा सकते हैं। ठीक है। नो डिमांड ड्राफ्ट बैंकर चेक। इसके अंदर कोई भी हमें जो चेक है वो हम इसको नहीं दे सकते हैं, और हैंड रिटन बैंक चलान और हाथ से लिखा हुआ जो बैंक चलान है हम वो भी नहीं इसमें दे सकते। ठीक है। उसने जो जनरेटेड होगा, जो एप्लीकेशन के साथ जनरेटेड फॉर्म है, चलान फॉर्म है, हम उसी को यहाँ पर जमा करवा सकते हैं। ठीक हो गया। और उसके साथ उसने कहा है कि अदर मोड ऑफ पेमेंट विल नॉट बी एक्सेप्टेड, विल बी एक्सेप्टेड। और दूसरी जो अदर पेमेंट है तरीके हैं वो भी एक्सेप्ट नहीं हो सकते। नो मैनुअल बैंक चलान इज एक्सेप्टेबल, नो मैनुअल ना मैनुअल होना चाहिए। प्राइवेट कैंडिडेट विल डिपॉजिट देयर फी ऑन इंडिविजुअल बेसिस। अच्छा जी, जो प्राइवेट कैंडिडेट है वो अगर पार्ट 1 का है पेपर और पार्ट 2 के पेपर दे रहा है तो उसने कहा इंडिविजुअल अलग अलग उसके चलान फॉर्म निकलेंगे तो अलग अलग ही उसे अपना जमा करवाना पड़ेगा। ठीक हो गया। आफ्टर डिपोजिंग फीस जमा करवाने के बाद एक कैंडिडेट जो प्राइवेट है उसका लिए जरूरी है कि वो अपनी जो चलान फॉर्म है उसको डिपॉजिट कर दे प्रूफ के साथ। ठीक है। और उसको डिपॉजिट करने के बाद जो अपनी क्या नाम है एडमिशन फॉर्म की जो है उसको सबमिट करवा दें ऑनलाइन। ऑनलाइन सबमिशन के बाद उस फॉर्म का प्रिंट निकाल लें। अब प्रिंट निकालने के बाद उसने कहा है डिपोजिंग हो जाने के बाद उसने कहा है प्रिंट निकाल लें। प्रिंट निकाल लेने के बाद सक्सेसफुली सबमिशन के बाद अब आपने क्या करना है, जो
उसको साइन करवाना है, यानी कि प्रिंट निकलवाने के बाद जो एप्लीकेशन है उसको सिग्नेचर करवाना है। सिग्नेचर यानी कि 17 स्केल का जो ऑफिसर होता है, रिक्वायर्ड ऑफिसर्स है, असिस्टेंट उसके ऑफिसर्स को उससे साइन करवाने के बाद उसके साथ जो दीगर क्या कहते हैं कागजात वगैरह जो होते हैं, मैट्रिक, FA, BA जो भी उसने रिक्वायर्ड मांगे हैं वो, CNIC ओरिजिनल जो फी चालान आपने भरकर आए हैं वो, इसके अलावा बाकी जो दीगर उसने जो चीज़ें तस्वीरें वगैरह मांगी हैं वो सारी इसके साथ लगा देने के बाद उसने कहा है कि कंट्रोलर एग्जामिनेशन MA ब्रांच सरगोदा यूनिवर्सिटी की तरफ उसको बाय पोस्ट या बाय हैंड ड्यू डेट के अंदर, यानी कि 14 तारीख के अंदर अंदर इसको जमा करवाना है। ठीक है, रोल नंबर स्लिप सिर्फ अपलोड हो जाएगी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे, प्राइवेट कैंडिडेट वहां से डाउनलोड करेंगे और उसका प्रिंट खुद निकालेंगे। ठीक होगा। फिर उसके बाद है अगर कोई मिस हो जाता है, एग्जाम मिस होता है या रोल नंबर स्लिप मिस होती है, तो इसके अंदर उनकी अपनी कोई गलती नहीं होगी। अगर आपने डाटा सही नहीं लिखा तो उन्होंने ये वार्निंग नीचे लिखी हुई है। ठीक है, एडवाइस्ड। ओके जी। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस फॉर रेगुलर लेट कैंडिडेट फॉर द सबमिशन ऑफ द, चले जी, हम ना रेगुलर है ना हमने लेट है, तो इस वजह से जो हमारा प्राइवेट था हमने सिर्फ उसके हवाले से बता दिया है। अब इसके अंदर दो चीज़ें आपके लिए जो है वो मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, वो ये कि आपका जो BA है उसमें 2 साल का गैप आ चुका हो। ठीक है। दूसरा जो आपकी जो चीज़ है वो ये कि अगर आप नया मास्टर भी करना चाहते हैं तब भी आप नया मास्टर्स कर सकते हैं। उसकी जो फीस है वो उन्होंने जो 10,000 रखी हुई है, MA के जो सब्जेक्ट हैं वो साथ ही उन्होंने मेंशन कर दिए हैं। इसके अलावा जो लास्ट डेट है वो 14 तारीख है। ऑनलाइन आपने फॉर्म सबमिट करवाएंगे तो वहाँ साथ ही वो पूछेगा रजिस्ट्रेशन है या नहीं है। अगर आपकी रजिस्ट्रेशन है तो ओके कर देंगे, अगर आप रजिस्टर्ड नहीं हो, नया कैंडिडेट है जिसने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाई हुई, तो वो उसके ऊपर नो लिख देगा। तो साथ ही रजिस्ट्रेशन की जो 3500 की फीस है वो इसके साथ ऐड हो जाएगी। ठीक हो गया, यहाँ पे हमारी ये बात कंप्लीट हो गई है। इसके बाद हम क्या करेंगे, अपना फॉर्म वगैरह अच्छे तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से फिल करेंगे, किसी को पैसे नहीं देंगे और आराम से खुद फिलिंग करने के बाद इसको चेक करेंगे, वेरीफाई करेंगे, क्योंकि ये लास्ट डेट है, लास्ट टाइम है आपका एडमिशन होने का, तो इसलिए आपको ज़रूरी है कि आप हर तरह की एहतियात इसमें करें। और जहाँ पर भी कोई मुश्किल दरपेश हो, कोई भी ऑप्शनल रखते हुए, तो मुझसे पूछ लीजिएगा। थैंक यू सो मच, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।